कि अरे सुना चाचा चाची ना, अरे भूला हवे के बा, निरहुआ भैया के जीता हवे के बा, कि जिला आजमगढ़ में हवे के बा, दिनेश लाल यादव के जीता हवे के बा, जिला आजमगढ़ में हवे के बा। अगला कड़ी था सर कि अरे भैया जे जीती हैं तो पूरा ये जिला के देखो विकासी हो जाई हो, आ करी है काम जेवन केहू ना कहरी, केहू निराश ना हो पाई हो, अरे विजयी के झंडा लह रहवे के बा, दिनेश लाल यादव के जीता हवे के बा, जिला आजमगढ़ में लहावे के बा, निरहुआ भैया के जीता हवे के बा, जिला आजमगढ़ में लहावे के बा। यही गाना वायरल। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदेश गुप्ता। आप देख रहे हैं आदेश भारत न्यूज। हमारे साथ एक वायरल कलाकार हैं जिनका नाम सूर्यबरी पटेल है, जो 2019 के चुनाव में निरहुआ पे वायरल हो गए थे। इनका गाना बहुत ही फेमस हुआ था। आइए आज उनसे हम वार्तालाप करते हैं। भैया नाम बता दीजिए अपना। नमस्ते, प्रणाम सभी दर्शकों को, और मेरा नाम सूर्यबली पटेल है। जी, आप 2019 के चुनाव में निरहुआ के जो प्रचार में वायरल हुए थे, आप वही कलाकार हैं ना? जी जी। आप कौन से गाने से वायरल हुए थे, कुछ उनका चुनावी बोल बता दीजिए। हम आप लोग पहचान ही गए होंगे, और हम यही गाना गाए थे कि अरे सुना चाचा चाची ना, अरे भूला हवे के बा, निरहुआ भैया के जीता हवे के बा, कि जिला आजमगढ़ में लहावे के बा, दिनेश लाल यादव के जीता हवे के बा, जिला आजमगढ़ में लहावे के बा। अगला कड़ी था सर कि अरे भैया जे जीती हैं तो पूरा ये जिला के देखो विकासी हो जाई हो, आ करी है काम जेवन केहू ना कहरी, केहू निराश ना हो पाई हो, अरे विजयी के झंडा लह रहवे के बा, दिनेश लाल यादव के जीता हवे के बा, जिला आजमगढ़ में लहावे के बा, निरहुआ भैया के जीता हवे के बा, जिला आजमगढ़ में लहावे के बा। यही गाना वायरल हुआ। गाने के बोल से आप समझ गए होंगे कि यही सूर्यबली पटेल है, जो 2019 के चुनाव में इनका गाना खूब वायरल हुआ था। किसी कारणवश या आज तक नहीं दिखाई दिए थे। क्या हुआ था सर आपको? थोड़ा सेहत में थोड़ा दिक्कत हो गया था, हमें पथरी हो गई थी, और आज भी पथरी है, इसीलिए थोड़ा हम नहीं दिख रहे थे बीच में। लेकिन फिर अब चुनाव आ गया है, देखिए भैया के कार्यालय पे हम लोग आए हैं, और अब फिर मिलजुल के काम करेंगे, और फिर से नई तैयारी नई सोच के साथ हम लोग आ रहे हैं जी। कुछ इस 2024 के चुनाव के लिए कुछ नए गाना आपने तैयार किया है, तो कुछ हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी, नया एक मैटर हम तैयार किए हैं कि अरे भैया निरहुआ लड़ी है फिर चुनाव, अरे चारों ओर यूं नहीं के गुजल बनाम, अरे सुना चाचा चाची आ सबके प्यार चाही, अरे हाथ जोड़ के कहिला सबके प्यार चाही, आजमगढ़ में, अरे आजमगढ़ में भैया निरहुआ के सरकार चाही, आजमगढ़ में भैया निरहुआ के सरकार चाही। अगला करिए। अरे मिट्टी गरीबी सब कर मिली रोजगार हो, अरे भैया निरहुआ अरे जीती हैं सभे बात यार हो, अरे हमके बीजेपी के झंडा अरे बरकरार चाही, आजमगढ़ में भैया निरहुआ के सरकार चाही, आजमगढ़ में फिर से बीजेपी के सरकार चाहिए। यही गाना नया था। और कोई गाना सर है आपके पास? नहीं, बहुत है, लेकिन फिर मिलेंगे हम लोग, और तो सर नई तैयारी कुछ किया जाएगा। तो सर आपने अभी सुर संग्राम का ऑडिशन चल रहा था, उसमें क्यों नहीं भाग लिए? थोड़ा तबीयत नहीं सही था इसीलिए, और कुछ घर की परिस्थितियाँ उतना अच्छी नहीं है, तो थोड़ा तो कुछ जगह ऐसा है कि बनारस में चलता हो तो फ्री कास्ट में चल रहा था, उसमें क्यों नहीं गए आप? तो इसीलिए सर समय नहीं दे पाए, क्योंकि बहुत काम हमारे ऊपर पड़ जाता है, घर का काम धाम जो कुछ भी है हमारे जिम्मे ही होता है। आपने कितनी तक पढ़ाई की है सर? हम हाई स्कूल किए हैं। हाई स्कूल किए हैं जी। उसके बाद आगे का करियर आप कहाँ बनाना चाहेंगे? सिंगिंग में? आगे का करियर पूरा हमारा गायकी लाइन ही रहेगा।
जी। तो आज तक अभी तक सर निरहुआ सर ने आपको क्या आश्वासन दिया है? हमेशा देखिए, जब भी हमसे और भैया से मुलाकात हुआ है, हम हमेशा वो मुस्कुरा कर बोले हैं और हमेशा बोले हैं कोई ज़रूरत होगी तो याद कीजिएगा। लेकिन हम खुद कभी भैया से हम कुछ ऐसा नहीं बोले। 5 साल हो गए हैं जी। लेकिन अभी तक आपको कोई किसी मूवी में अभी तक नहीं देखा गया, आखिरकार क्यों? कारण ये है कि मतलब कुछ परिस्थितियाँ भैया की भी रही होंगी कि शायद वो याद नहीं कर पाए, और कुछ परिस्थितियाँ हमारी थी कि हम उनसे जाकर कह नहीं पाए। तो ठीक है, फिर नई तैयारी रहेगी और हम लोग फिर मिल लेंगे एक क्या साथ आपकी में। बार लग रहा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अब की बार यहाँ से जीत जाएंगे? जी जी बिल्कुल। हमारा जो तैयारी तब थी उससे भी कई गुना इस बार हम लोग तैयारी, नई सोच और नई तैयारी करेंगे हम लोग। अब की बार निरहुआ जी भरोसा जताएंगे कि आपको मूवी में काम मिल सकता है या गाने में सिंगिंग करियर बना सकते हैं? आपको भरोसा दिलाया कि नहीं? हमें पूरा उम्मीद है कि भैया हमें आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम भैया के साथ हमेशा लगे रहेंगे। तो आखिरकार 5 साल क्यों लग गया? अभी तक आपको आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। अब कुछ परिस्थिति रही होगी, अब उसके लिए हम क्या बताएं सर आपने आपसे। उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, एक बार बात हुआ था, भैया तो बोले फिर ठीक है आपको देखा। आश्वासन में वो क्या कहें फिर भैया दोबारा? बोले हैं कि ठीक है देखा जाएगा, अगर कोई मूवी बनेगी तो उसमें आपको जगह दिया जाएगा। लेकिन अभी नहीं मिल पाया, लेकिन ठीक है आगे कुछ नहीं तो कुछ, कहीं नहीं तो कहीं वो जगह हमें ज़रूर देंगे। आपकी सुर सही है, ताल सही है, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आखिरकार क्या उसमें कमी रह गई है? इसके बारे में कुछ सर, बताएंगे? अगर इसके विषय में सर अगर मुद्दा उठाएं तो आप भी जानते हैं स्टूडियो पे पैसा लगता है, और सर हम कहीं भी जाएंगे तो अब आप बताइए खेती बाड़ी करके कितना पैसा हम इकट्ठा कर सकते हैं कि हम स्टूडियो में डेली जाकर गाना गाना चाहें। हमारा तो विचार है सर, अगर लक्ष्य है आप तैयार कर दीजिए, अगर आप खड़ा कर दीजिए तो मैं 10 घंटा लगातार गाने के लिए तैयार हूँ, इतना हिम्मत है हमारे अंदर। लेकिन कहीं से बजट से हम मार खा जाते हैं, इसीलिए बार बार स्टूडियो नहीं जा पाते हैं, बार बार आप लोगों के बीच नहीं दिख पाते हैं। हमारा सबसे बड़ा कमी यही है सर। नहीं तो कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमारे बीच आइए, आपको हम मौका दिलाएंगे कि आपको स्टूडियो में हम फ्री कास्ट गाना गवाएंगे, अगर आप इस लायक हैं तो। चलिए ठीक है सर, हम बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं और हम मेहनत करेंगे सर। आप लोग मौका दीजिए, हम जहाँ आप लोग बोलिएगा वहाँ खड़े रहेंगे। हमारे साथ सुरबली पटेल थे, वह काफ़ी वायरल कलाकार है। इनकी सुरों को आप सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बढ़िया सिंगर हैं और कितने बेहतरीन गाना ये गाते हैं। और इनका अगर गाना आपको पसंद आए तो इनका गानों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि यह गरीब कलाकार भी आगे बढ़ सके। इनके जहाँ तक होगा, इनकी जहाँ तक हमारी अगर पहुँच होगी, इनको आगे बढ़ाने का काम जरूर किया जाएगा। ये हमारे साथ थे सुरबली पटेल। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।